हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे एसके पिग फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आपका दिल से स्वागत है। तो आज फिर हम एक नई वीडियो, बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमने जिक्र किया था कि पिछली वीडियो में कि क्या प्रोसेस होता है सुअर पालन करने का, पिग फार्म खोलने का। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको पूरा प्रोसेस, कैसे क्या करें, कैसे खरीदे, कितने एज तक का पिगलेट मादा, कितनी मादा खरीदे और कितना पिग खरीदे। आज हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को देखें लास्ट तक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं हम बात कि आपने अपने प्रोजेक्ट पिक की खरीदी का समय, प्रोजेक्ट पिक की खरीदी का क्या समय होना चाहिए, कार्रवाई की योजना। आज हम पूरी योजना के साथ बताएंगे आपको कि आपकी योजना कैसी होनी चाहिए। आप अपने प्रोजेक्ट पिक को खरीदने से पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए कार्य योजना बनाना बुद्धिमानी है। आपके लक्ष्यों में हमारे मार्केट पिक को उसके फ्रेम आकार के सही वजन पर लाना, प्रतिस्पर्धी वजन वर्ग में होना या सर्वोत्तम बाजार मूल्य प्राप्त करना शामिल हो सकता है। इस योजना को पूरा करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद करने के लिए आपको अपनी आपको अपनी कार्य योजना में विकसित करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी। खरीद की तारीख से लेकर वजन दिखाने की तारीख तक दिनों की संख्या। आप जिस सुअर को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो किसान भाइयों, विशेष बिक्री या अन्य सेटिंग से निजी संधि, प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से प्रदर्शनी जानवरों को खरीदना चुनते हैं। तो सुअरों को आमतौर पर तब खरीदा जाता है जब वे 2 से 3 महीने के होते हैं, और तो उन पर देसी भाषा में बात करते हैं कि ग्राहक कब लगाते हैं। तो ग्राहक कब लगाते हैं, जब 5.5 से 7 महीने के होते हैं तो उन्हें प्रदर्शित और वितरण किया जाता है। आमतौर पर प्रदर्शनों के पर प्रोजेक्ट जानवरों का कब्जा उस मार्केट में 100 से 90 से 120 दिन पहले होता है, जहां वे प्रदर्शन करने की योजना बनाते हैं। तो आप योजना को सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको पूरी योजना के बारे में बताएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे बात करते हैं कि जहां वे प्रदर्शन करने की योजना बनाते हैं, जब सुअर बढ़ने की अवस्था में होता है, तो बढ़ने की अवस्था में होता है तो आप उसे प्रोसेप 100 में प्रदर्शित करने का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपका अंतिम लक्ष्य मार्केट 100 को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। उसके रेट को, उसकी औसत को आपको पूरी जानकारी लेनी होगी कि रेट घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर रेट घट रहा है तो आप बेचने की ना सोचिए, क्योंकि घटते हुए रेट में कौन अपना घाटा चाहेगा, तो आप मुनाफे की तरफ भी बढ़िएगा। हम आपको दैनिक दिन की औसत पूरी कैलेंडर के हिसाब से समझाएंगे कि औसत दैनिक लाभ क्या होता है, जिसे एडीजी कहते हैं। औसत दैनिक लाभ एडीजी एक जानवर के जीवित में वजन में दैनिक आधार पर होने वाली औसत वृद्धि होती है। इसे पूरे विकास काल में मापा जाता है। एडीजी को समझाना सुअर की वृद्धि दर और निश्चित तिथि 100 टाइम एक बाजार वजन
तक पहुंचने की क्षमता को कहते हैं। इस सुअर का वजन 45 पाउंड होता है। बात करते हैं कि इस सुअर का बाजार वजन 260 पाउंड क्या होता है, ये क्या प्रोसेस है, पहुंचने के लिए पाउंड वजन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों होती है और कितनी आवश्यकता होती है। तो बाजार वजन प्रारंभिक वजन आवश्यकता लाभ के पाउंड यानी 260 माइनस 45 बराबर 215 पाउंड आवश्यक लाभ होना जरूरी है। अधिक वजन बनाम कम वजन, कम और अधिक वजन के बारे में हम बात करते हैं कि कम वजन और अधिक वजन से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो हम आपको आज पूरा डिटेल में समझाएंगे, पूरा कैलेंडर बताएंगे। अगर आप ऐसी रणनीति शो लाइव देखना चाहते हैं तो हम आपको उसके बारे में भी आज बताएंगे। उसको हम साइट भी बताएंगे आपको कि कौन सी साइट से ये पता करें कि आपको क्या करना है। तो आपको प्रोडक्ट पिक खरीदने से पहले अपने प्रोडक्ट को कैसे और क्या करना चाहिए। बाजार में सुअरों के प्रदर्शन के न्यूनतम और अधिकतम वजन अच्छे कारणों से लागू किए जाते हैं। सभी उत्पादकों और उपभोक्ता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले उनकी गुणवत्ता देखते हैं कि वे कौन सी नस्ल के हैं। उत्पाद देने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता आपको देने का प्रयास करना चाहिए कि आप अच्छे बेचे तो आपके पास ग्राहक अच्छे आएंगे। अगर आप माल अच्छा नहीं बेचोगे तो ग्राहक कुछ नहीं आएगा। सुअर के मांस के मूल्य को अधिक करके किया जाता है, अधिकतम करके किया जाता है। जो इनका मांस होता है वो अधिक करके बेचा जाता है। आप सुअर अपनी पूरी अक्षमता तक नहीं पहुंच पाता है और बाजार मानकों के अनुसार कम वजन का है। इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको अपने सुअर के सबसे अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। यह उन सुअरों पर भी लागू होगा जो अधिक तैयार और बहुत मोटे हैं। तो हम आपको एक कैलेंडर के हिसाब से बताएंगे। एक चरण होता है जिसमें 1.97 दिन गुणा 1.7 एडीजी हमने आपको बताई थी। 165 पाउंड की अपेक्षित वृद्धि। दूसरा चरण होता है 165 पाउंड की वृद्धि प्लस 45 पाउंड का आरंभिक वजन। 210 वजन या अंतिम वजन का क्या यह सुअर 100 में सीमा 220 माइनस 300 पाउंड तक पहुंच पाएगा? नहीं, 100 में अनुमति वजन। उदाहरण 3 हम आपको समझाते हैं कि आपने एक यूकोरबेरी खरीदो जिसकी शुरुआती वजन 55 पाउंड है। आपको काउंटिंग मेले में अभी 155 दिन बाकी है। जो आपने बेचना है मेले लगाने में 105 दिन बाकी है। ब्रेड ने आपको बताया कि उचित पोषण और प्रबंधन साथ आप बैरों का एडीजी 1.9 पाउंड होने की उम्मीद कर सकते हैं। 100 में इस बैरों को अनुमति बाजार वजन क्या होगा ये हम चरण फर्स्ट में बताएंगे। तो हम आपको पूरी प्रक्रिया समान समझा रहे हैं अपने साथ। तो आपको किस तरीके से सुअर को बेचना है, किस तरीके से कितनी उम्र का बच्चा होना चाहिए, कितनी उम्र को आपको बेचना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बात करते हैं हम कि आप ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी साइट से ले सकते और कहाँ से ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और आपको ये कैलेंडर समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी योजना को समझ गए हो। आपको किस तरह से योजना बनानी है, आपको योजना बनानी होगी कि हमने कितनी उम्र का पिगलेट और कितने केजी का पिगलेट खरीदना है। अब देसी भाषा में थोड़ी हम समझाएंगे, किसी भाई को समझ नहीं आया हो, किसी किसान भाइयों को समझ नहीं आया हो कि आप कितने दिन का पिगलेट खरीदेंगे और उसको कितने दिन में तैयार करोगे।
अगर आप मादा खरीद रहे हैं तो लगभग 20 मादा लीजिएगा। आप 20 मादाओं से फार्म तैयार कर सकते हैं। अगर आप पिगलेट लेना चाहते हो तो पिगलेट लीजिएगा, लगभग 3 महीने का होना चाहिए, 3 नहीं या 2.5 से 3 के बीच में, क्योंकि वो संभल जाता है। छोटे बच्चा को बचाना काफ़ी मुश्किल से रहता है पालना बिना मादा के। तो आप 3 महीने का, ताकि वो 3 महीने का पूरी अच्छी तरह से खाना सीख जाता है, फीड को खाना सीख जाता है। इसलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप 3 मंथ का खरीदिएगा और उसको टारगेट बनाइएगा कि हमने इसको 6 मंथ में इतना केजी करना है, 1 साल में इतना केजी करना है। हमने 8 साल में इसको पूरा तैयार 8 महीने में हमने इसको तैयार करके बेचना है। तो आपको एक टारगेट सोचना होगा और अच्छी क्वालिटी का फूड प्रदान करना होगा, जिससे आपको अधिक मुनाफा होगा। जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेंगे, तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और जल्द से आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट तैयार होगा तो आप जितने कम समय में तैयार करते हैं अपने प्रोजेक्ट फार्म के लिए, जानवर को जितनी कम समय में तैयार करोगे तो उतनी ही जल्दी आपको उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा होगा, उतनी जल्दी आप नए से नए प्रोडक्ट उपलब्ध कराओगे, नए से नए जानवर। तो सबसे पहले आप रखें कि खराब नस्ल ना रखिएगा, क्योंकि अगर आप खराब नस्ल रखोगे तो आपको प्रचार प्रसार होगा और आपके बारे में जब लोगों को पता चलेगा कि इनके पास अच्छे जानवर नहीं है तो आपकी बिक्री कम होगी, और बिक्री नहीं होगी तो आपको मुनाफा कहाँ से होगा। इसलिए अच्छी नस्ल की महत्वपूर्ण नस्ल आप पूरी जानकारी करके पूरी जानकारी लेकर के जब खरीदिएगा, और अच्छी नस्ल जब आपके फार्म से जाएगी, आपके पिग फार्म से जाएगी, तो आपका प्रचार अच्छा होगा और आपके पास ग्राहकों की लाइन लगेगी और आप जल्द से जल्द आप फिर 3 चरण में रख लीजिएगा कि 3 चरण में किस तरीके से अपने पिग को बेचें। एक चरण में छोटे पिग जिनको पिगलेट कहा जाता है, पिगलेट, एक चरण में थोड़े बड़े और एक चरण में थोड़े मीट जो मोटापा होता है, मोटे से। तो आप इस तरीके से अपने पिग को बेच सकते हैं। हमने आपको पूरी रणनीति बताई कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे बार बार कहते हैं, आपके लिए हर एक दिन महत्वपूर्ण वीडियो बनाते हैं, ख़तरनाक वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको पूरा पिग फार्म करना सीख जाए। हम आपके लिए हर एक दिन नई वीडियो पर नई जानकारी की तलाश करते हैं कि आपको हर एक जानकारी मिले। हम आपके लिए हर एक दिन बेहतरीन वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल सके कि क्या प्रोसेस होता है पिग फार्मिंग का, जो